Next today we will study the properties of integer of multiplication. मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मालूम है, एसोसिएटिविटी क्या है ये भी मालूम है, क्योंकि कम्यूटेटिव माने जो ऑर्डर ऑफ द नंबर को चेंज करना, फर्स्ट वाला को सेकेंड में रखना, सेकेंड वाला को फर्स्ट में रखेगा तो आपको चेंज नहीं होना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो हम कम्यूटेटिविटी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिविटी माने ग्रुप बनाना, पहले 3 ग्रुप को किया फिर नेक्स्ट वाला में दूसरा ग्रुप को किया, तो रिजल्ट अगर सेम आता है तो वहाँ पे हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में नया चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यहाँ में नहीं होंगे, ठीक। ओके लेट्स एक बार इसको करें। क्लोजर प्रॉपर्टी बोला था, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, इंटीजर ए और इंटीजर एक बी है, सपोज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों को ऐड किया ना, तो ऐड के लिए जो सम है, सम मींस जो प्लस करके आता है वो भी इंटीजर ही होगा, रेशनल नंबर नहीं बनेगा, तो इसलिए तो एडिशन क्या इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन बोलता है। फिर सब्ट्रैक्शन करो, दो इंटीजर है ए और बी है ना, सपोज कोई -7 या +7 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो डिफरेंस है, जो सब्ट्रैक्ट करके जो आया डिफरेंस है वो भी इंटीजर है, तो इंटीजर आल्सो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है। तो सेम यहां भी a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी ना, a और b को इंटू करेंगे ये भी इंटीजर ही होगा। हम इंटीजर a और इंटीजर b को हम मल्टीप्लाई करेगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट भी क्या इंटीजर है। सपोज देखो मीन्स क्या है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सपोज ये इंटीजर का प्रॉपर्टी क्लोजर है, ये मान लो ये रेशनल नंबर का क्लोजर है, ठीक है, 3 5, देखो -2 -3 माइनस ये इंटीजर है, ये 1/2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, 3/2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सपोज a इंटू बी 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, तो दो इंटीजर है, 3 है एक 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या आया 15, तो ये 15 क्या है, इंटीजर है ना, रेशनल नंबर तो नहीं है, तो ये 15 कहाँ जाएगा, इंटीजर का क्लोजर में जाएगा, यहाँ रेशनल नंबर का क्लोजर पर नहीं जाएगा, ठीक। तो हम दो इंटीजर जब मल्टीप्लाई करेगा इजी है, जैसे पहले बोला ना, हम दो इंटीजर ए और बी, दो इंटीजर को हम ऐड करेगा तो जो सम है क्या वो भी इंटीजर है, तो क्या इंटीजर क्लोज अंडर एडिशन, तो इंटीजर भी एडिशन करते हैं, क्लोज अंडर क्लोज में आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन भी ए और बी को माइनस करेगा, जो रिजल्ट देगा डिफरेंस है वो भी इंटीजर है, तो इंटीजर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी देखो दो इंटीजर है, एक इंटीजर 3 है, ये इंटीजर 5 है, दोनों को क्या हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या है 15, प्रोडक्ट ना 15, तो 15 क्या इंटीजर है ना, इंटीजर, तो इंटीजर आर आल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर क्लोजर है, तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेगा, जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीजर है, तो हम क्लोजर बोले, ज्यादा इसमें नहीं सोचने का, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब फिर मान लो एक और इंटीजर है -3, ओके, एक आया 2, अब ये दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -3 इंटू 2 इज इक्वल टू, बोला ना हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा, माइनस आगे आ जाएगा, उसके बाद होल नंबर अंदर आएगा, 3 इंटू 2 मींस क्या -6, तो ये -6 भी इंटीजर है ना, -6/√2 तो नहीं आ रहा है, -6/3 तो नहीं आ रहा है, तो ये 6 क्या है, इंटीजर है। तो when we multiply two integer, the product will be also an integer. The product will be also an integer. When we multiply two integer A and integer B, when we multiply these two integer, the product will be also an integer. हम दो इंटीजर को हम प्रोडक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो इंटीजर। देखो यहाँ में दो इंटीजर है, -3 एक इंटीजर है, दो इंटीजर, ए हो गई, ये बी हो गई, ये भी इंटीजर है -3, ये 2 भी इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 6। हम बोला जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई किया -6 है, तो -6 क्या है, इंटीजर है, कोई रेशनल नंबर तो नहीं है ना, नहीं है, तो क्या बोलते हैं, जब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेगा जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीजर, दैट्स व्हाई इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इंटीजर भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर का एक क्लोजर का अंदर आ जाता है, ठीक है। सपोज फिर मान लो
दो इंटीजर है, ठीक है। मान लो दो इंटीजर है -4 और -5। अब ये दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। -4 इंटू -5, ठीक है। हम क्या बोला, जब दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई, दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर, जैसे कि ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, हम दोनों को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव है दोनों, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर मींस पॉजिटिव, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, ये नेगेटिव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 20। जो दो नेगेटिव को हम जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर मींस पॉजिटिव नंबर, होल नंबर हो जाएगा। तो देखो दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट कितना है 20। तो 20 क्या है, इंटीजर है ना, 20 बाय कुछ नेचुरल नंबर लगता है, नहीं लगता है ना। 20 क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर, दैट्स आल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, दो इंटीजर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेगा, जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीजर है, इसलिए इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर भी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर का क्लोज में आ जाता है, ठीक है। तो क्लोजर भी है। अब कम्यूटेटिव क्या है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी बोला था ना मैंने, जैसे 2 + 3 करो कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 करो क्या 5। देखो हम क्या बोला था, हमने एडिशन में क्या सीखा था, जब दो इंटीजर को हम जब ऐड करेगा और उसका ऑर्डर को चेंज करेगा, देखो फर्स्ट को सेकंड ये चेंज किया ना, तो रिजल्ट सेम है, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एडिशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बोला ना, अगर एडिशन है तो हम जगह चेंज कर सकते हैं, जो ऑर्डर का नंबर थर्ड को फर्स्ट में ले सकता है, फर्स्ट को सेकंड में ले सकता है, सेकंड को थर्ड में। अगर पूरा में एडिशन है तो हम देखो 2 + 3 5, जगह चेंज किया, ऑर्डर का नंबर चेंज किया, सेकंड को फर्स्ट मिला, फर्स्ट को सेकंड मिला, तो सेम आया, इज इट, दोनों सेम आया ना। तो हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हम एडिशन में यूज करते हैं, और हम सब्ट्रैक्शन में नहीं करते हैं ना। देखो 2 ये एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें कितना जो, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस करें कितना 1 आएगा, ठीक है। 3 से 2 जाएगा 1 आएगा, किसका साइन बार है माइनस, माइनस का 3 है, प्लस का 2 यहाँ माइनस आएगा, ठीक। अभी हम इसका प्लेस चेंज करो, ऑर्डर चेंज करो, ये पॉजिटिव इंटीजर 3 को आगे लिखो, ये पॉजिटिव इंटीजर को पीछे लिखो, कितना हो जाएगा 3 - 2 1। देखो ये -1 आया, माइनस यहाँ। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ में यूज नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। अगर दो इंटीजर के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो हम जगह चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर ऑफ द नंबर को चेंज नहीं कर सकते, आगे को पीछे, पीछे को आगे नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर सकते हैं, हम एडिशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कहते हैं सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इन मल्टीप्लिकेशन, अभी ये 2 इंटीजर है, ठीक है, दोनों को तो मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। अब इसका प्लेस चेंज करो, ऑर्डर ऑफ द नंबर को चेंज करो, 3 को आगे लिखो, 2 को पीछे लिखो, 6। देखो मैंने ऑर्डर ऑफ द नंबर को चेंज किया, देखो 2 3 6, फिर 3 को आगे 2 पीछे 6 आया। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज माने मल्टीप्लिकेशन है, तो आप जगह आगे को पीछे ले, पीछे रहो, पीछे वाला को आगे लो, कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर 2 को पहले जगह चेंज कर सकते हैं, प्लेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या में करेगा, एडिशन में होगा तो हम प्रॉपर्टी यूज करेगा, और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन में अगर आप ऑर्डर और नंबर का चेंज करेगा तो आपका रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। एडिशन में हम चेंज कर सकते हैं, एक आगे को पीछे, पीछे को आगे ले सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, a × b है तो हम b × a कर सकते हैं। सपोज a -3 है और b जो 2 है, दो इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, -3 × 2 कितना हो गया 6। ना हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर दो, तो यानी 2 आगे लिखो और यहाँ माइनस आएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब -3 पीछे लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव साइन आगे आएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा -2 3 6। देखो ये -3 × 2 कितना -6 आया। अभी हमने जगह चेंज किया, ऑर्डर ऑफ द नंबर को चेंज किया, 2 को आगे लिया और -3 को पीछे ले गया, मल्टीप्लाई किया, क्या आया सेम आंसर है। तो हम सेम एज एडिशन, जैसा हमने एडिशन में हम करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर सपोज आपको 2 × 3 × -4 × 6 ऐसे है, पूरा मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये मल्टीप्लाई है, ये दोनों में से मल्टीप्लाई,
तो आप कोई भी नंबर को ले सकते हैं, 2 को -4 को आगे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 × 6, या फिर तुम ये 6 को आगे कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ द नंबर का जो प्लेस है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सेम होगा, रिजल्ट इनटू मल्टीप्लाई करो सब सेम आएगा, क्यों मल्टीप्लाई है। तो देखो हमने 4 को आगे लिया, 3 को पीछे लिया, तो हम कर सकते हैं, या 6 को आगे लो, कहीं भी हम मल्टीप्लाई हो तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। देन आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेम, पहले हमने 3 + 2 + -6 + 7, पहले हम ये 3 को कर सकते हैं एडिशन होने से, या फिर उसके बाद हम ये 3 को भी पहले कर सकते हैं, या फिर हम ये दोनों को पहले भी कर सकते हैं, ग्रुप बना के कर सकते हैं एडिशन में ना। सेम मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं ग्रुप बना सकते हैं, हम किसी को भी ग्रुप बना के कर सकते हैं। सपोज 5 इंटीजर है, -5 × 6 × -2 × -1, उसके बाद × 4, कितना है 1 2 3 4 5 इंटीजर है। इसमें से हम ये दोनों को पहले अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको नहीं बोल के आप इसको करना चाहते हैं, इनको कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव, क्यों देखो a × b × c, पहले ये करो या फिर ये दोनों ग्रुप करो, क्या इक्वल आएगा, रिजल्ट इक्वल आएगा। कोई भी पहले ग्रुप करो या फिर ये ग्रुप करो, इस ग्रुप को पहले करो, तो रिजल्ट सेम आएगा। तो एसोसिएटिव में भी सेम एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते आप, सब्ट्रैक्शन में ग्रुप नहीं बना सकते, लेकिन एडिशन में बना सकते हैं। अगर 4-5 इंटीजर दिया तो कोई भी 2-3 को पहले कर सकते हैं, ग्रुप बने पहले कर सकता है, जगह चेंज नहीं करेगा, इधर उधर नहीं करेगा। लेकिन अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करना कर सकता है, 2 को आगे 6 को ये भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप आप सोचते हैं कि 3 को पहले करेगा, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई कर सकता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सपोज ये सपोज नाउ एग्जांपल एक करते हैं हम, देखो सपोज ये -2 × 3 × -4 × 6, हम मान लो यहाँ पहले इसको करेंगे, सोचिए इसको पहले हम करेंगे, ये दोनों को ना हम ये ग्रुप बना दें। चलो करते हैं, -2 × 3 कितना हो जाएगा 6, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव 6, फिर × -4 × 6। अभी हमने ये दोनों पहले कर दिया ना, या फिर ये 3 को पहले भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर चाहो तो आप ये 3 को पहले कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर -6 × -4 कितना हो जाएगा, -6 × -4, 6 4 24, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 6 4 24, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव होल नंबर हो जाएगा into 6। अभी मल्टीप्लाई 6 4 24, 6 2 12 13 14। पहले हमने कौन 3 ग्रुप को पहले किया, ये ग्रुप को पहले किया ना, तो रिजल्ट कितना मिला ना 144। ना हमको हम ग्रुप चेंज कर दो, -2 × 3 × -4 × 6। हम पहले इसको करो, ठीक है, चलो इसको पहले करते हैं। अब ये 3 ग्रुप किया था कितना 144 है, चलो हम फिर इसके बाद अपना चॉइस है, आप किसी ग्रुप में, तो फिर मैंने ये ग्रुप कर दिया लास्ट में, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। हम ग्रुप करके जो पहले अटेम्प्ट करेगा उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे -2 हो गया इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 3 × -4 क्या हो जाएगा, सिंगल नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या नेगेटिव बाहर आएगा, 3 × 4 ना, तो -3 4 12, तो 3 4 12, ये -12 हो जाएगा। हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव में आएगा, फिर इंटू 6, ठीक है, फिर -2 ब्रैकेट को पहले करेगा, -12 × 6 कितना हो जाएगा, माइनस आज बाहर आ जाएगा 12 × 6, ठीक है, -12 × 6 12 72, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -72, ठीक है, ओके। यहाँ भी नेगेटिव 2 है, नेगेटिव है -2 × -72, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 4 2 7 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा होल नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 144 आया, यहाँ भी 144 आया, दैट मींस हम क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी को ग्रुप बना के हम पहले कर सकते हैं, और क्या भी कर सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ द नंबर चेंज कर सकते हैं, 2 को आगे लो और सेकेंड वाला को थर्ड में ले जाओ, मल्टीप्लाई उनसे कर सकते हैं,
और प्रोडक्ट प्लस एडिशन में भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं कर सकता, कम्यूटेटिव भी नहीं कर सकता। अब मल्टीप्लिकेशन है तो जगह भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप अपना चॉइस है। आप आगे वाला को पीछे ले जाओ, पीछे वाला को आगे ले जाओ ना, अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। और ग्रुप भी बना सकते हैं, कोई भी 3 ग्रुप बनाओ या 2 ग्रुप को पहले चॉइस है, कौन 2-3 को आप करना चाहते हो कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। मींस क्या, a into b into c is equal to a into b into c। तो इसमें यहाँ a b क्या, यहाँ में b c क्या, ठीक है। तो ये है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गया। सेम एज एडिशन में जो सिखाया वही है। ओके, ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा हमको इसमें थोड़ा टाइम देना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं ना, अगर सपोज मेरे पास मिठाई है, चॉकलेट है, एक डब्बा है, तो हम बच्चा लोग को एक एक करके देते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट। आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट टू द स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स बोल के, तो हम ये चॉकलेट को हम सबको भाग करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स भाग करना। सपोज मेरे पास एक बॉक्स चिप्स है, तो सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करना करेंगे। आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चिप्स टू द स्टूडेंट्स, तो हम ये चिप्स को हम स्टूडेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट माने भाग करना, एक एक करके सबको देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वही है। अभी ए है, देखो ये एक इंटीजर है b प्लस c, ठीक है। ये मींस इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है ना, इसका मतलब क्या है, ये a जो दोनों का साथ है, हम इससे क्या है a into b प्लस a into c। ये मींस क्या है, ये a दोनों का साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, ठीक है। सपोज अगर मान लो अगर ऐसे है 3 6 प्लस 2, तो ब्रैकेट दिया ना, यानी से ये 3 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है दोनों का, ठीक है। इसको भी देना है, इसको भी देना है। 3 into 6 ये प्लस आएगा, फिर 3 into 2, 3 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 2 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। ओके, तो सेम एज अगर 3 होगा, सपोज देखो 7 1 प्लस 3 प्लस 6, दैट मींस ये 7 क्या है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मींस क्या है, 7 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि ये ब्रैकेट का बाहर 7 है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट मींस ये 7 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कैसे करेगा, 7 into 1 प्लस फिर 3 को भी दो, 7 into 3 फिर प्लस फिर 7 into 6, ठीक है। फिर ये दोनों को 7 1 जा 7 प्लस 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, फिर ये प्लस करो, ये तीनों को प्लस कर दो तो रिजल्ट आएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट। क्या हम 7 को इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। अगर माइनस, इनकेस माइनस होगा तो यहां में माइनस सपोज कुछ नहीं है, अगर ऐसे दिया 3 प्लस 2 माइनस 6, इनमें से कुछ नहीं दिए 1 होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन हम 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट हम सिर्फ माइनस लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ब्रैकेट का आगे माइनस दिया तो सोचो ये माइनस का साथ 1 है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम छोड़ देना, अगर ऐसे नहीं हम माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देखो, कुछ नहीं तो क्या 1 है, -1 into 3 प्लस, ओके, -1 into 2, ओके, फिर प्लस -1 into -6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है तो क्या -1 है, -1 into 3, ठीक है, फिर -1 into 2, फिर प्लस -1 into 6। तो पहले ये इंटू ये इंटू करना है, ठीक है। 1 into 3 क्या, नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 3, फिर प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई क्या करेगा, माइनस हो जाएगा 2। यहाँ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होल नंबर हो जाएगा, 1 into 6। देखो अब यहाँ क्या हो गया, एडिशन आ गया ना, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो गया, एडिशन हो गया, ऐड करो। अब यहाँ में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, उसका बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये -3 प्लस -2 और ये +6। अब नेगेटिव टोटल नेगेटिव कितना हो गया, -5 प्लस 6। हमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, कौन किसका बार है, पॉजिटिव बार है, 1 आया। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को अच्छा से नहीं सीखेगा तो आपको हर क्लास में बहुत तकलीफ हो जाए, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा हम टाइम देकर कल फुल क्लास हम इसको देना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कम्युटेटिव एसोसिएटिव पे कोई नहीं, आपको करते करते आप आ जाएगा, कहीं आगे मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से फिर हम कल डिस्कशन करेगा अच्छा से। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।